नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक को प्रारंभ किया था, जिसके अंतर्गत हमने उनके जो मुख्य पात्र हैं उनके बारे में जाना था और श्लोक के माध्यम से जो इसके अंतर्गत कथा का वर्णन किया गया है उसके ऊपर हमने चर्चा की थी। तो आज हम आगे के जो हमारे कुछ पद्य हैं उनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा अगला पद्य है यदा लोके सूक्ष्मं व्रजति सहसा तद विपुलतां यदर्थे विच्छिन्नम भवति कृतसन्धानमिव तत् प्रकृत्या यद वक्रम तदपि समरेखम नयनयोर्न मे दूरे किंचित क्षणमपि न पार सर्वे रथ जवात। यहाँ जो राजा है उस हिरण का शिकार करते वक्त उस हिरण के उस मृग के पीछे पीछे उसका जो रथ है वह भी अत्यधिक तीव्र गति से दौड़ रहा है। तो उस रथ की स्थिति किस प्रकार से है और उस अत्यधिक तीव्र गति के कारण किस प्रकार का जो वातावरण बना हुआ है उसका वर्णन इस पद्य में किया गया है। तो यहाँ राजा कहता है कि रथ जवात अर्थात रथ के अत्यधिक तीव्र वेग के कारण यत आलोके सूक्ष्मम, जो मेरे नेत्रों को दूर से देखने पर अत्यधिक सूक्ष्म दिखाई दे रहा है, जो छोटा दिखाई दे रहा है, सहसा अचानक से तत् वह विपुलताम व्रजति अत्यधिक विशालता को प्राप्त हो जाता है। कि जो रथ है उसका वेग इतना अधिक है कि दूर से देखने पर जो वस्तु अत्यधिक छोटी सूक्ष्म दिखाई दे रही है वही छोटी वस्तु अचानक से ही विशालता को प्राप्त हो जाती है। यत अर्धे विच्छिन्नम, और जो बीच से जो मध्य से कटी हुई दिखाई देती है, तत् वह कृत संधानम इव भवति, वह जोड़ दी गई हो सी प्रतीत होती है। तो यहाँ जो कोई वस्तु कटी हुई दिखाई देती है, खंडों में विभाजित दिखाई दे रही है, वह वस्तु अचानक से ही ऐसी प्रतीत होती है कि अचानक उसे जोड़ दिया गया हो। यत प्रकृत्या वक्रम, और जो स्वभाव से ही जो प्रकृति से ही वक्र अर्थात टेढ़ी है, तत् वह अपि भी समरेखम, वह भी एक सीधी रेखा के समान दिखाई दे रही है। तथा इस प्रकार से किंचित में नयनो क्षणम अपि न दूरे न पार्श्वे तिष्ठति, तो इस प्रकार से कोई भी वस्तु मेरे नेत्रों के लिए क्षण भर के लिए न तो दूर होती है और न ही समीप होती है। तो यहाँ रथ का जो वेग है वह अत्यधिक तीव्र है, तेज है, अधिक है। तो इस कारण से जो वस्तु दूर से देखने पर छोटी दिखाई देती है वही वस्तु अचानक से ही विशालता को प्राप्त हो जाती है। जो वस्तु मध्य से बीच से कटी हुई दिखाई देती है वह अचानक से जोड़ दी गई हो इस प्रकार से वह दिखाई देने लगती है। और जो वस्तु प्रकृति से ही टेढ़ी है वह वस्तु भी अचानक से ही एक सीधी रेखा के समान दिखाई देने लगती है। इस प्रकार से राजा कहता है कि मेरे नेत्रों के लिए कोई भी वस्तु क्षण भर से न तो दूर रह पाती है और न ही वह पास होती है। तो इस प्रकार से यहाँ राजा उस तीव्र वेग का जो वर्णन है इसमें किया है। अगला पद देखिए। तत्साधु कृत संधानम प्रतिसहर सायकम आर्तत्राणाय वह शस्त्रम न प्रहर्तुम नागसी। अब यहाँ पर जो राजा के साथ में वैखानस है वो कहता है, क्योंकि वह राजा जो है उस निरपराध मृग जो है उसका वह शिकार करना चाहता है, तो उसके लिए राजा अपने धनुष पर बाण को धारण करता है। तो ऐसी स्थिति को देख करके वैखानस राजा से क्या कहता है उसका वर्णन इस पद्य में मिलता है। तो वैखानस कहता है कि तत्साधु कृत है, कि अच्छी प्रकार से जिसे संधान सायकम प्रति सहर, जिसे आपने धनुष पर चढ़ा लिया है, कि अच्छी प्रकार से जिसे आपने धनुष पर चढ़ा लिया है ऐसे उस बाण को आप उतार दीजिए। क्योंकि वह शस्त्रम आर्तत्राणाय, क्योंकि आपका यह शस्त्र जो है वो पीड़ित लोगों की रक्षा करने के लिए होता है। अनागशी प्रहर्तुम न है, जो निरपराध जीव होते हैं उनके ऊपर प्रहार करने के लिए
नहीं होता है। विखानस कहना चाहता है कि ये जो मृग है ये किसी आश्रम का मृग लग रहा है, इसलिए यह जो मृग है वो निरपराधी है, इसलिए आप इस पर प्रहार मत कीजिए और आपने जिस धनुष पर जिस बाण को चढ़ाया है, अच्छी प्रकार से उसको धारण कराया है, ऐसे उस बाण को आप उतार दीजिए, क्योंकि आपका यह जो शस्त्र है यह पीड़ित लोगों की रक्षा करने के लिए होता है, न कि निरपराधी जीव के ऊपर प्रहार करने के लिए। तो इस प्रकार से विखानस जो है वो राजा को शिकार करने से मना कर रहा है, क्योंकि वह जो मृग है वह आश्रम का मृग प्रतीत होता है और वह निरपराधी जीव है, इसलिए विखानस राजा को उस मृग का शिकार करने से मना करता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में किया गया है। अगला पद्य देखिए। शूक गर्भ कोटर मुख भ्रष्टास्तरुणामदः प्रस्निग्धः क्वचिदिंगुदी फलम विदः सुच्यंत एवोपलः विश्वासोपगमाद भिन्न गतयः शब्दम सहन्ते मृगास् तोयाधार पथाश्च वलकल शिखा निश्यदरेखांकिता। अब यहाँ जो राजा है वह अपने सामने कुछ घटनाओं को, कुछ परिस्थितियों को देख करके कहता है कि निश्चित रूप से पास में कोई न कोई आश्रम है। तो वह अपने जो सेवक है, जो सूत है, जो सारथी है, उसको कहता है कि निश्चित रूप से यहाँ पास में कोई एक आश्रम होना चाहिए, क्योंकि कुछ परिस्थितियाँ, कुछ घटनाएं ऐसी राजा को प्रतीत हो रही है जिससे यह लगता है कि निकट ही कोई एक आश्रम है। तो उसी का संकेत इस पद्य में कवि ने किया है। तो यहाँ कहते हैं कि सूक गर्भ कोटर, अर्थात कहते हैं कि तरुणाम अधः है, कि वृक्षों के नीचे शूक गर्भ कोटर मुख भ्रष्टः निवारः अवलोक्यन्ते, कि शूक अर्थात तोते के, गर्भ कोटर अर्थात जो उनके घोंसले हैं, उनके अग्र भाग से गिरे हुए अन्न के कण दिखाई दे रहे हैं। कि जो वृक्षों के ऊपर तोतों के जो घोंसले हैं, उनके अग्र भाग से, उनके मुख से अन्न के कुछ कण जो हैं वो उन वृक्षों के नीचे गिरे हुए प्रतीत हो रहे हैं। क्वचिद इंगुदी फल भिदः अतएव प्रस्निग्धः उपलः सुच्यन्ते एव, और इंगुदी के फल को तोड़ने के लिए तेल से सने हुए या भरे हुए चिकने पत्थर वहाँ पर बिखरे हुए भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इंगुदी का जो फल होता है, इंगुदी का जो पौधा वृक्ष होता है, वह निश्चित रूप से ही वन आश्रमों में ही पाया जाता है। तो वहाँ पर इंगुदी के फलों में तेल होता है, जिसको तोड़ने से जो पत्थर फेंके गए हैं वो उस तेल से चिकने हो जाते हैं, उन तेल से सन जाते हैं। तो ऐसे वो तेल से सने हुए पत्थर जो हैं वो नीचे बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं। विश्वासोपगमात अभिन्न गतयः मृगः शब्द सहन्ते, और अत्यधिक विश्वास को प्राप्त होने वाले, अविचलित गति से चलने वाले ये जो मृग हैं, ये मेरे रथ की ध्वनि को सहन कर रहे हैं, क्योंकि आश्रम के जो मृग होते हैं वो निश्चिंत हो जाते हैं कि उन्हें किसी प्रकार का कोई भी भय नहीं होता है। तो मेरे रथ की ध्वनि को सुनकर के ये अविचलित गति से ही निरंतर चले जा रहे हैं, क्योंकि मृग का जो स्वभाव होता है वह भय वाला होता है, वह आशंकित होता है। थोड़ी सी आवाज़ को देख करके ही वह दौड़ना शुरू कर देता, वह भयभीत हो जाता है। लेकिन यहाँ पर रथ के तीव्र वेग को, उनकी तीव्र ध्वनि को सुन करके भी यहाँ के जो मृग हैं वो अविचलित गति से ही निरंतर चल रहे हैं। तोयाधार प्रथा च वलकल शिखा निश्चंद रेखांकिता दृश्यन्ते, और जो तालाबों में स्नान करने वाले जो ऋषि आदि मुनि हैं, जो सरोवरों में स्नान करने वाले हैं, तो उनके वल्कल वस्त्रों के अग्रभाग से पानी की बूंदों के टपकने से एक मार्ग प्रशस्त हो गया है या मार्ग व्याप्त हो रहा है। तो निश्चित रूप से ही यहाँ समीप कोई एक आश्रम है। इस प्रकार से राजा जो है वह अपने सारथी से कहता है। ऐसे कुछ लक्षणों को देख करके ही राजा अपने सारथी से कहता है कि समीप में कोई एक आश्रम है। तो वह राजा अपने सारथी से कहता है कि वृक्षों के नीचे तोतों के घोंसलों के अग्रभाग से
अन्न के कण कुछ नीचे गिरे हुए दिखाई दे रहे हैं। और कहता है कि इंगुदी के फल को तोड़ने से तेल से सने हुए जो पत्थर हैं वो इधर उधर बिखरे हुए हैं, और विश्वास को प्राप्त हो जाने से अविचलित गति से चलने वाले ये जो मृग हैं ये मेरे रथ की ध्वनि को, उनके शब्द को सहन कर रहे हैं। और सरोवरों में स्नान करने वाले ऋषि मुनियों के वल्कल वस्त्रों के अग्रभाग से या किनारों से टपकने वाली जल की बूंदों से मार्ग प्रशस्त हो रहा है, व्याप्त हो रहा है, दिखाई दे रहा है। इन सभी कारणों को, इन सभी स्थितियों को देख करके ही राजा जो है वो सारथी से कहता है कि निकट ही कोई न कोई एक आश्रम यहाँ पर है। इसी का वर्णन इस पद्य में कवि ने किया है। अगला पद्य देखिए। शांतम इदम आश्रम पदम स्फुरति च बाहु कुतः फलम हास्य अथवा भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र। अब यहाँ राजा जो है वो आश्रम में के समीप पहुँच जाता है और वह देखता है कि इदम आश्रम पदम शांतम, कि यह जो आश्रम का स्थान है यह पूर्ण रूप से शांत है। बाहु च स्फुरति, और मेरी जो भुजा है, जो मेरी दाहिनी भुजा है वह फड़क रही है। इह अस्य फलम कुतः है, तो इसका जो फल है वह यहाँ कैसे प्राप्त हो सकता है। वह मन ही मन में सोचता है कि ये एक आश्रम है जो कि शांत है, यहाँ पर तपस्वी जो है वो तप आदि करते हैं, और ऐसे इस स्थान पर मेरी दाहिनी भुजा फड़क रही है, तो इसका जो फल है वो यहाँ कैसे प्राप्त हो सकता है। क्योंकि शकुन जो शास्त्र है उसमें बताया गया है कि दाहिनी भुजा के फड़कने से तात्पर्य है कि किसी सुंदर स्त्री का प्राप्त होना। तो वह राजा मन ही मन में सोचता है कि ये एक आश्रम है और यहाँ पर तप करने वाले ऋषि मुनिजन आदि रहते हैं, तो ऐसे इस स्थान पर मेरी दाहिनी भुजा जो फड़क रही है इसका फल यहाँ कैसे प्राप्त हो सकता है। तत्पश्चात वह मन ही मन विचार करता है कि अथवा भवितव्यानाम द्वाराणि सर्वत्र भवन्ति, कि जो अवश्यम भावी होता है, जो होनी होता है उसके लिए तो सर्वत्र ही द्वार होते हैं। तो ऐसे विचार के साथ वह यह मानता है कि मेरी जो दाहिनी भुजा इस स्थान पर जो फड़क रही है तो यहाँ पर ऐसे कैसे इसका जो फल है उसका मुझे प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि दाहिनी भुजा के फड़कने से तात्पर्य शकुन शास्त्र के अंतर्गत यह बताया है कि किसी सुंदर स्त्री की प्राप्ति होना। तो वह राजा जो है वह मन ही मन विचार करता है कि जो अवश्यम भावी चीज़ें हुए, जो अवश्यम भावी होता है, जो होनी होता है, उसके लिए तो सर्वत्र ही द्वार होते हैं। वह जो प्राप्त होने वाला है वह किसी भी स्थान पर और किसी भी समय प्राप्त हो सकता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में कवि कालिदास करते हैं। अगला पद्य देखिए। शुद्धांत दुर्लभम इदम वपुराश्रम वासिनो यदि जनस्य दूरीकृतः खलु गुणेरुद्यानलता वनलताभिः। अब यहाँ पर राजा दुष्यंत जो है वो उस आश्रम में विद्यमान या आश्रम में रहने वाली जो तापस कन्याएं हैं उनके सौंदर्य का वर्णन यहाँ पर वह राजा कर रहा है। तो वह राजा कहता है कि आश्रमवासिन है, कि आश्रमों में निवास करने वाले जनस्य अर्थात मनुष्य के, यहाँ पर बात है तापस कन्याओं की। तो आश्रम में निवास करने वाले व्यक्तियों में अर्थात तापस कन्याओं में शुद्धांत दुर्लभम इदम वपुः अस्ति तर्हि, तो महलों में दुर्लभ से प्राप्त होने वाले या महलों में भी दुर्लभ होने वाला सौंदर्य जो है वो दिखाई दे रहा है कि यहाँ आश्रम में निवास करने वाले मनुष्यों में अर्थात तापस कन्याओं में, महलों में अर्थात राजमहलों में भी दुर्लभ प्राप्त होने वाला अत्यधिक सौंदर्य दिखाई दे रहा है। तत्पश्चात राजा कहता है कि खलु निश्चित रूप से ही उद्यान लता वनलताभिः गुण ही दूरीकृतः, कि वन लताओं के द्वारा अपने कोमल और
सुगंध आदि गुणों के द्वारा उद्यान लताओं को भी तिरस्कृत कर दिया गया हो। तो यहाँ पर उद्यान लताएं जो होती हैं, जो अत्यधिक देख रेख के साथ उनका पालन होता है, तो ऐसे उन सुंदर लताओं का भी तिरस्कार वन लताओं ने कर दिया है, क्योंकि वन की जो लताएं होती हैं उनकी किसी भी प्रकार की कोई देख रेख नहीं हो पाती है। तो यहाँ ऐसा उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत हो रहा है कि जो वास्तविकता है, जो प्राकृतिक स्थिति जो है, ये है कि महलों में सौंदर्य के संपूर्ण साज सज्जा के जो साधन होते हैं वह उपलब्ध होते हैं। उसमें प्रत्येक सौंदर्य की जो वस्तुएं होती हैं, वह जो प्रसाधन होते हैं वो उपलब्ध होते हैं। लेकिन जो वनवासी होते हैं, जो वन में रहने वाले हैं, जो तपोवन में रहने वाले हैं, उनके लिए ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं होती है। लेकिन राजा का जो दृश्य है, जो राजा ने अभी देखा है, वह इस प्राकृतिक जो स्थिति है उसके बिल्कुल विपरीत है। क्योंकि यहाँ पर आश्रम में निवास करने वाली जो तापस कन्याएं हैं, उनका जो सौंदर्य है वह राजमहलों में रहने वाली कन्याओं से भी अत्यधिक है। अर्थात जो राजमहलों में भी दुर्लभ से प्राप्त होने वाला सौंदर्य है, उनसे भी अधिक सौंदर्य उन आश्रमों में निवास करने वाली तापस कन्याओं में है। तो यहाँ राजा कहता है कि जो वन लताएं हैं उनके द्वारा, अपने गुणों के द्वारा, अर्थात जो कोमलता है और जो सुगंध आदि है, ऐसे उस गुणों के द्वारा उद्यान लताओं को भी तिरस्कृत कर दिया गया है। तो यहाँ पर राजा जो है वो आश्रम में निवास करने वाली तापस कन्याओं के सौंदर्य का वर्णन कर रहा है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास ने किया है। अगला पद्य देखिए। इदम किला व्याज मनोहरम वपुः तपः क्षमं साधितुं य इच्छति ध्रुवं से नीलोत्पल पत्र धारया शमीलताम क्षेतुम ऋषि वैवस्यति। अब यहाँ पर राजा जो है वह उस ऋषि को उल्हाना दे रहा है या उसका तिरस्कार सा कर रहा है कि ऐसा कौन ऋषि है जो इस कोमल शरीर वाली कन्या को अत्यधिक कठोर तप में लगाना चाहता है। तो उसी का वर्णन इस पद्य में किया गया है। तो यहाँ राजा कहता है कि यह ऋषि, अर्थात जो ऋषि, अव्याज मनोहरम इदम वपुः, अर्थात स्वभाव से ही सुंदर इस कन्या अर्थात इस शकुंतला के शरीर को तपः क्षमं साधितुम इच्छति, कठोर तप के योग्य बनाना चाहता है। अर्थात जो ऋषि स्वभाव से ही सुंदर शरीर वाली इस शकुंतला के शरीर को कठोर तप के योग्य बनाना चाहता है, सह वह ऋषि ध्रुवम निश्चित रूप से ही नीलोत्पल पत्र धारया समीलताम सेतुम वैवस्यति। तो वह निश्चित रूप से ही नील कमल के पत्ते के किनारे से या उसकी धार से क्षमी के कठोर लता को काटने की चेष्टा करता है। कि जिस प्रकार से कमल के फूल के किनारे की जो पंखुड़ी होती है, उसके द्वारा जिस प्रकार से समी के वृक्ष की कठोर लता को नहीं काटा जा सकता है, उसी प्रकार से इस शकुंतला के कोमल शरीर को कठोर तप में भी नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन जो ऋषि इस कोमल शरीर को कठोर तप में लगाना चाहता है, वह ऋषि उसी प्रकार से निष्फल प्रयास कर रहा है जिस प्रकार से नील कमल के पत्ते की धार से समी के वृक्ष की कठोर लता को नहीं काटा जा सकता। तो इस प्रकार से जो शकुंतला का जो शारीरिक सौंदर्य है, उसका वर्णन इस पद्य में कवि कालिदास के द्वारा किया जा रहा है। अगला पद्य देखिए। सरसी जमनु विद्धम सेवलेनापि रम्यम मलिनम अपि हिमांशोर लक्षम लक्ष्मीम तनोति इयम धिक मनोज्ञः वल्कलेनापि तन्वी किमिहि मधुराणाम मंडनम नाकृति नाम। तो यहाँ पर राजा दुष्यंत जो है वो शकुंतला के शारीरिक सौंदर्य का वर्णन कर रहा है, और ऐसा सौंदर्य वर्णन महाकवि कालिदास के द्वारा ही किया जा सकता है। अन्य कोई भी कवि ऐसे नारी के सौंदर्य का वर्णन करने में समर्थ नहीं होता है। तो यहाँ कवि कहते हैं कि सेव लेन अपि अनुविद्धम सरसिजम रम्यम भवति,
कि सेवाल से, अर्थात जो काई होती है वह सेवाल से घिरा हुआ जो कमल का फूल होता है वह अधिक सुशोभित होता है, अधिक सुंदर दिखाई देता है। हिमांशु मलिन अपि लक्ष्मी तनोति, और हिमांशु अर्थात जो चंद्रमा होता है, मलिन अपि अर्थात मलिन होने पर भी, धब्बा या कलंक होने पर भी लक्ष्मी तनोति, वह और अधिक सुंदर दिखाई देता है। इयम तन्वी वल्केन अपि अधिक मनोज्ञा अस्ति, उसी प्रकार से यह जो तन्वी है अर्थात यह जो शकुंतला है यह भी वल्कल वस्त्रों को धारण करने से और अधिक सुंदर दिखाई दे रही है। ही निश्चित रूप से ही मधुराणाम आकृति नाम किमिव मंडनम न भवति, कि मधुर आकृति वालों के लिए तो कौन सा अलंकार जो है वो शोभा नहीं देने वाला होता है। अर्थात जो स्वभाव से ही सुंदर होता है, जो सुंदर आकृति वाला होता है, उसके लिए तो हर वस्तु भी शोभा को बढ़ाने वाली ही होती है। तो यहाँ पर जो शकुंतला है वह तापस कन्या है जो कि वल्कल वस्त्रों को धारण कर रखा है। ऐसे उस वल्कल वस्त्रों को धारण करने के बाद भी वह शकुंतला और अधिक सुंदर दिखाई दे रही है। जिस प्रकार से कमल का जो फूल होता है वह अपने आप में अधिक सुंदर होता है, लेकिन यदि वह सेवाल से घिरा हुआ हो तब वह और अधिक सुंदर दिखाई देता है। इसी प्रकार से चंद्रमा जो होता है वो देखने में अत्यधिक सुंदर होता है, लेकिन उसका जो धब्बा है, उसका जो मलिन है, उसका जो कलंक रूप है, उसकी वजह से भी वह चंद्रमा जो है वो और अधिक सुंदर दिखाई देता है। उसी प्रकार से यह कन्या जो है, यह जो शकुंतला है, यह वल्कल वस्त्रों को धारण करने के पश्चात और अधिक सुंदर दिखाई दे रही है। तो कवि कहते हैं कि जो स्वभाव से ही सुंदर होते हैं, मनोहर होते हैं, उनके लिए ऐसा कौन सा अलंकार है जो शोभा को नहीं बढ़ाता। अर्थात स्वभाव से सुंदर व्यक्तियों के लिए प्रत्येक वस्तु शोभा को बढ़ाने वाली होती है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास ने किया है। अगला पद्य देखिए। अदर है किसलय राग है कोमल विटपानुकारिणौ बाहु कुसुमैव लोभनीयम यौवनमंगेषु सन्नधम। अब यहाँ पर जो राजा दुष्यंत है वह शकुंतला के उस शारीरिक सौंदर्य का जो है वर्णन कर रहा है। तो यहाँ राजा कहता है कि अधर अर्थात निचले होठ की जो किसलय राग है, जो लालिमा है, नीचे के होठ की जो लालिमा है वह किसलय राग है अर्थात नवीन कोपल के समान लाल है। कि यहाँ जो शकुंतला है उसके नीचे वाले होठ की जो लालिमा है वह नवीन कोपल के समान लाल दिखाई दे रहा है, उसके समान लाल है। बाहु कोमल विटपानुकारिणौ, और दोनों जो भुजाएं हैं वो वृक्ष की कोमल जो शाखाएं हैं उसके समान वह दिखाई दे रही हैं। उन कोमल शाखाओं का उनकी दोनों भुजाएं अनुकरण कर रही हैं। कुसुमम इव लोभनीयम यौवनम च अंगेषु सन्नधम, और उसके शरीर के अंगों में पुष्प के समान ही मन को आकर्षण या मन को आकर्षित करने वाला जो यौवन है वह व्याप्त हो रहा है। तो उसके जो शरीर के जो अंग हैं वह पुष्प के समान ही मन को आकर्षित करने वाला यौवन जो है वो उसके शरीर में व्याप्त हो रहा है। तो यहाँ राजा जो है उस शकुंतला के शारीरिक सौंदर्य का वर्णन कर रहा है। तो वह राजा कहता है कि इसके निचले होठ की जो लालिमा है वह नवीन कोपल के समान लाल है, और इसकी दोनों जो भुजाएं हैं वो वृक्ष की कोमल शाखाओं का अनुकरण कर रही है, और इसके शरीर के अंगों में पुष्प के समान ही मन को आकर्षित करने वाला यौवन व्याप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से राजा दुष्यंत जो है वो शकुंतला के शारीरिक सौंदर्य का वर्णन कर रहा है। अगला पद्य देखिए। असंशयम क्षत्र परिग्रह क्षम यदार्यमश्यामिभिलाषी में मन है शताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणमंतः कर्ण प्रवृत्त्या। अब यहाँ राजा जो है वह कहता है
कि असंशयम अर्थात निसंदेह है, बिना किसी संशय के, इयम अर्थात यह कन्या, यह शकुंतला, क्षत्र परिग्रह क्षमा यत अस्मात् आर्यम में मन है अभिलाषी, कि यह जो शकुंतला है क्षत्रिय के द्वारा ही पत्नी रूप में स्वीकार करने के योग्य है, क्योंकि मेरा जो श्रेष्ठ मन है इसके लिए अभिलाषी है, या इसका अभिलाषी है, इसको वह प्राप्त करना चाहता है। क्योंकि उन सखियों की बातों को सुनकर के राजा यह मन में विचार करता है कि यह जो कन्या है, यह जो शकुंतला है, यह निश्चित रूप से ही ब्राह्मण वर्ग की नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय वर्ग को ही पत्नी रूप में स्वीकार करने के ही यह योग्य है, क्योंकि मेरा श्रेष्ठ मन इसका अभिलाषी है, मेरा जो मन है इसके प्रति आकृष्ट हो रहा है, तो निश्चित रूप से यह क्षत्रिय वर्ग की ही कोई कन्या है। फिर वह कहता है आगे, ही निश्चित रूप से ही संदेह पदेषु वस्तुषु सताम अंतःकरण प्रवृत्ति है प्रमाणम, कि संदेह की स्थिति होने पर व्यक्ति के जो अंतःकरण होता है, जो हृदय होता है, उसी को वह प्रमाण के रूप में स्वीकार करता है, कि संदेह वाली बातों में हृदय की जो प्रवृत्ति है वही सज्जनों के लिए प्रमाण रूप होती है। तो वहाँ राजा का जो हृदय है वह उस कन्या, उस शकुंतला की ओर आकृष्ट हो रहा है, और सखियों की बातों को सुनकर के उसे यह निश्चित हो जाता है कि यह जो कन्या है यह ब्राह्मण वर्ग की नहीं है, यह निश्चित रूप से ही क्षत्रिय वर्ग की है, क्योंकि मेरा जो मन है वह इसका अभिलाषी है, और क्षत्रिय ही इस कन्या को पत्नी रूप में स्वीकार करने के योग्य है। तो इसलिए मेरा मन इसके लिए अभिलाषी है। और वह राजा कहता है कि संदेह वाली बातों में हृदय की जो प्रवृत्ति होती है वही सज्जनों के लिए प्रमाण रूप होती है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में कवि कालिदास ने किया है। अगला पद्य देखिए, चलापांगा दृष्टिम स्पर्शि बहुशो वेपथुमतिम रहस्याख्यायु स्वनशी मृदु कर्णांति कचर करो व्याधोन्वत्या पिबशी रति सर्वस्व मधरम वयम तत्वान्वेषा मधुकर हतास्त्वम खलु कृति। अब यहाँ राजा जो है वह शकुंतला को देख रहा है, और उस शकुंतला के मुख के चारों ओर एक भ्रमर जो है, भंवरा जो है वह घूम रहा है, और वह उस शकुंतला को स्पर्श कर रहा है। तो ऐसी उस स्थिति को देख कर के जो राजा दुष्यंत है वह मन ही मन में विचार कर रहा है। वह क्या सोचता है, क्या विचार करता है, तो देखिए, हे मधुकर अर्थात हे भ्रमर, तुम चलापांगम अर्थात चंचल नेत्रों वाली, वेपथुमतिम दृष्टिम बहुश स्पृशि, और भय के कारण कांपती हुई दृष्टि को अनेक बार स्पर्श करते हो। वह भंवरे को देख कर के कहता है कि हे भ्रमर, तुम चंचल नेत्रों वाली और भयवश कांपती हुई दृष्टि को अनेक बार स्पर्श करते हो। रहस्याख्यायी इव कर्णांति कचरहसन मृदु स्वनसी, और गुप्त बातों को बताने वाले व्यक्ति के समान उसके कानों के समीप जाकर के मधुर गुंजन कर रहे हो। करो व्याधुनवत्या रति सर्वस्वम अधरम पिबसी, और दोनों हाथों को हिलाती हुई रति काल में सबसे अधिक आस्वादन करने योग्य नीचे के होठ को तुम बार बार, या नीचे के होठ का तुम बार बार पान कर रहे हो। वयम तत्वान्वेषाम हता, हम तो तात्विक बातों का पता करने के कारण ही मारे गए हैं। तुम खलु कृति, और तुम सफल मनोरथ सिद्ध हो रहे हो। तो यहाँ पर जो राजा है वह उस शकुंतला, उस कन्या को प्राप्त करना चाहता है, उसको स्पर्श करना चाहता है, पत्नी रूप में स्वीकार करना चाहता है, उसका भोग करना चाहता है, लेकिन
वह ऐसा नहीं कर पा रहा और वह देखता है कि एक भंवरा जो है वह उस कन्या को, उस शकुंतला को बार बार स्पर्श कर रहा है, उसके मुख को स्पर्श कर रहा है, उसके अधरों को वह स्पर्श कर रहा है। तो ऐसी स्थिति को देख करके वह राजा मन में विचार करता है कि हे भ्रमर, तुम चंचल नेत्रों वाली और भयवश कांपती हुई दृष्टि को तुम बार बार स्पर्श कर रहे हो और कान में या अर्थात गुप्त बात कहने वाले व्यक्ति के समान तुम उसके कानों के समीप जाकर के मधुर गुंजन कर रहे हो, मधुर बातें कह रहे हो और दोनों हाथों को हिलाती हुई रति काल में सबसे अधिक आस्वादन करने योग्य नीचे के होठ का तुम बार बार पान कर रहे हो। वयम तत्वान वेशात हता, हम तो तात्विक बातों का पता करने के कारण ही मारे गए हैं। तुम खलु कृति, और तुम जो है वो सफल मनोरथ वाले हो रहे हो। तो इस प्रकार से वह राजा जो है उस भ्रमर को देख करके मन ही मन में विचार करता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास ने किया है। तो इस प्रकार से आज हमने अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक से कुछ महत्वपूर्ण पद्यों को लेकर के हमने चर्चा की। तो आगे की क्लास में आगे के जो हमारे पद्य हैं उनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।